अगर आप अपने कमरे के चारों तरफ देखें, एक कोने में पड़ी गिटार, अधूरी वेबसाइट, कभी खरीदे गए बेकिंग के सामान और अचानक जिम या मार्शल आर्ट सीखने का मन, तो सच बताइए, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सी शर्म जरूर रहती होगी। आप खुद से कहते होंगे, मैं किसी एक चीज पर टिक क्यों नहीं पाता? सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं क्यों खड़ा हूं? दुनिया आपको नाम देती है उलझा हुआ, ध्यान न लगाने वाला, अस्थिर। लेकिन आज मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं। आप टूटे हुए नहीं हैं। आप बस अलग तरह से बने हैं। लोग आपको अक्सर याद दिलाते हैं, हर चीज थोड़ा जानने वाला किसी चीज का उस्ताद नहीं होता। लेकिन शायद किसी ने पूरा वाक्य नहीं बताया। हर चीज थोड़ा जानने वाला इंसान कई बार सिर्फ एक चीज में माहिर इंसान से ज्यादा मजबूत होता है। मतलब, जो इंसान कई चीजें थोड़ा थोड़ा जानता है, वो कई बार उस इंसान से ज्यादा काम का होता है जो सिर्फ एक ही चीज जानता है। साइकोलॉजी के अनुसार बार बार रुचियां बदलना कमजोरी नहीं है, बल्कि तेजी से सीखने और हालात के हिसाब से ढलने वाले दिमाग का संकेत है। आप किसी एक चीज में टिक नहीं पा रहे। आप अनजाने में अपने दिमाग को अलग तरह से मजबूत बना रहे हैं, जिसे कहा जाता है एम शेप वाला दिमाग। लेकिन दुनिया आपको क्या सिखाती है? एक ही चीज पकड़ो, पूरा ध्यान उसी पर लगाओ, एक रास्ता चुनो और उसी पर चलते रहो। क्यों? क्योंकि पहले की दुनिया ज्यादा स्थिर थी। एक नौकरी पकड़ो, 30 साल वही करो, फिर रिटायर हो जाओ। साइकोलॉजी इसे कहती है काइंड एनवायरनमेंट, जहां नियम ज्यादा नहीं बदलते। लेकिन आज की दुनिया देखिए, नई तकनीक हर साल आती है, नौकरियां बदलती रहती हैं, करियर टूटते और बनते रहते हैं, महंगाई बढ़ती रहती है। ये है बदलता हुआ माहौल, जहां कुछ भी लंबे समय तक एक जैसा नहीं रहता। और ऐसे समय में सिर्फ एक काम जानने वाला इंसान जल्दी मुश्किल में पड़ जाता है, लेकिन कई काम जानने वाला इंसान ज्यादा सुरक्षित रहता है। इसलिए सच ये है, आपका दिमाग भटक नहीं रहा, वो सीख रहा है। एक साल आप जिम में शरीर मजबूत करते हैं, अगले साल मेडिटेशन करते हैं, फिर फोटोग्राफी, फिर बिजनेस के बारे में सोचते हैं, फिर प्रोग्रामिंग सीखते हैं। दूसरों को लगता है आप उलझे हुए हैं, लेकिन असल में आप अपनी जिंदगी के लिए हुनर जमा कर रहे हैं। साइकोलॉजी इसे कहती है एक जगह की सीख दूसरी जगह काम में लगाना। जो इंसान सिर्फ एक ही काम करता है, वो वही सीख उसी जगह इस्तेमाल करता है। लेकिन आप एक काम की समझ दूसरे काम में लगाते हैं। यही नयापन है, यही नई सोच है, यही असली समझदारी है। आप खुद को नकली इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि आप किसी एक चीज में सबसे अच्छे नहीं हैं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आपकी ताकत गहराई में नई चीजों को जोड़ने की ताकत में है। आप अलग अलग चीजों को जोड़ते हैं, आप नए रास्ते बनाते हैं। आप पुल हैं उन दुनियाओं के बीच जो दूसरों को अलग अलग लगती हैं। अब जरा दिल की बात करते हैं। आप अपने साथ पढ़ने वालों को देखते हैं, कोई मैनेजर बन गया, कोई विदेश चला गया, कोई शादी कर चुका है, कोई जिंदगी में सेट हो चुका है। और आप सोचते हैं, मैं अभी भी शुरुआत में क्यों हूं? लेकिन सच ये है, आप पीछे नहीं हैं, बस आपकी जिंदगी का रास्ता दूसरों से अलग बन रहा है। आप टी शेप वाले नहीं हैं, आप एम शेप वाले हैं। टी शेप, दिमाग वाला इंसान, एक काम में बहुत गहराई, बाकी सब थोड़ा थोड़ा। एम शेप दिमाग वाला इंसान, कई कामों में गहराई, लेकिन एक साथ नहीं। मतलब, आप एक समय में एक मजबूत आधार बनाते हैं। अगर आप एक साथ बिजनेस, जिम, प्रोग्रामिंग, लिखना, म्यूजिक सब शुरू कर देंगे, तो थकान और टूटन आ जाएगी। इसीलिए जो लोग कई चीजों में आगे बढ़ते हैं, वो एक एक करके सीखते हैं। इसे ही कहते हैं जिंदगी को चरणों में जीना। हो सकता है आप 20 साल की उम्र में आर्ट और म्यूजिक में चले गए हों। आपने सीखा, बनाया, खुद को खोजा। 30 की उम्र में आपने नौकरी या बिजनेस पकड़ा ताकि घर चल सके। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पहले वाली चीज छोड़ दी। इसका मतलब बस इतना है, आपने उस दौर को पूरा किया। मैंने एक 53 साल के आदमी की कहानी पढ़ी थी। वह आर्ट भी सीखना चाहता था, प्रोग्रामिंग भी,
फिलॉसफी भी, म्यूजिक भी। आखिर उसने फैसला किया प्रोग्रामिंग उसकी रोजी बनेगा, बाकी चीजें खाली समय में चलेंगी। उसने ज्यादा दबाव वाली चीजें छोड़ दी ताकि उसका दिमाग शांत रह सके, और धीरे धीरे वो सारी चीजें मिलकर उसके अपने वीडियो गेम प्रोजेक्ट में बदल गईं। यही है एम शेप वाली जिंदगी का असली उदाहरण। अब आखिरी और सबसे ताकतवर बात, आपके पास है दोहराव की ताकत। प्रकृति में दोहराव कमजोरी नहीं होता, बल्कि सुरक्षा होता है। हाथियों को कैंसर कम होता है क्योंकि उनके शरीर में कैंसर से लड़ने वाले कई जीन होते हैं। अगर एक काम न करे तो दूसरा बचा लेता है। आपकी अलग अलग रुचियां भी यही करती हैं। अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और तकनीक आपकी नौकरी ले ले तो डर लगेगा। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर भी जानते हैं, बिजली का काम भी, फिटनेस भी, लोगों से बात करना भी जानते हैं, तो सच ये है, आप समय बर्बाद नहीं कर रहे थे। आप भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। आप एक हुनर नहीं बना रहे थे, आप सुरक्षा जाल बना रहे थे। इसलिए जब भी इकोनॉमी गिरे, काम के तरीके बदलें, करियर टूटे, आपके पास आगे बढ़ने का रास्ता होगा। तो अब अपने अधूरे शौकों से शर्मिंदा होना बंद कीजिए। वो असफलताएं नहीं थीं, वो आपकी खुद की बनाई हुई पढ़ाई के साल थे। आपका काम सिर्फ एक चीज बनना नहीं था, आप पुल बनने के लिए बने हैं उन दुनियाओं के बीच जिन्हें बाकी लोग जोड़ नहीं पाते। अगर आप आज पहली बार खुद को थोड़ा बेहतर समझ पाए हों तो कमेंट जरूर करें, और अगर आपको ऐसी साइकोलॉजी वाली बातें पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।